ये तीनों ठरकी दोस्त पूरा दिन बस दारू पीते, नशा करते और हर राह चलती लड़कियों पर लाइनें मारते रहते। यही उनकी रोज की आदत बन चुकी थी। तुंग तुंग तीनों में सबसे गरीब था, पर दिल का सबसे साफ था। रोज सुबह से शाम पूरे गांव घूमकर झाड़ू लगाता था। अज्जू का खुद का दारू का ठेका था। उसके पास पैसा और घमंड दोनों था। राय स्टार एक ओयो होटल का मालिक था। दोनों तुंग तुंग के दोस्त तो थे, लेकिन अक्सर उसके भोलेपन का मजाक उड़ाते थे। कभी उसके चेहरे पर हंसते तो कभी उसके बोलने पर, और कभी कभी तो उसे थप्पड़ मारकर कहते, तुंग तुंग तू तो पैदा ही जोकर हुआ है। तुंग तुंग हंसता जरूर था, लेकिन उसकी हंसी के पीछे बहुत कुछ दबा रहता था। कुछ ही दिनों में तुंग तुंग का जन्मदिन आने वाला था। उसके लिए ये दिन बड़ा खास था। उसे लगा शायद इस बार उसके दोस्त उसे एक छोटा सा प्यार दिखा देंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही उम्मीद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान बन जाएगी। सुबह सुबह गांव के चौराहे पर भीड़ लगी थी। अज्जू और राय स्टार ने पहले से ही एक घटिया प्लान तैयार कर रखा था। उन्होंने गोबर और मिट्टी मिलाकर इतनी सफाई से केक सजाया था कि वह बिल्कुल असली चॉकलेट केक लग रहा था। तुंग तुंग जैसे ही वहां पहुंचा, उसके चेहरे पर एक चमक आ गई। राय स्टार चिल्लाया, आजा तुंग तुंग, तेरे लिए स्पेशल केक लाए हैं। लोग ताली बजाने लगे। तुंग तुंग खुशी खुशी आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने केक काटा तो केक के अंदर से सड़ी बदबू हवा में फैल गई। मक्खियां उड़कर ऊपर चक्कर काटने लगी। किसी ने जोर से कहा, अरे ये तो गोबर का केक है, तुंग तुंग राजा का असली तोहफा। पूरा गांव हंस रहा था। अज्जू और राय स्टार तो जमीन पर लोटपोट हो रहे थे। तुंग तुंग वहीं खड़ा हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। उस रात तुंग तुंग पूरी रात पिया और रोते रोते खुद से पूछा, क्या मैं सच में इतना बेकार हूँ? क्या मैं सच में बस एक जोकर हूँ? कुछ दिनों बाद शाम को तालाब के पास तीनों दारू पी रहे थे। अज्जू ने मजाक में कहा, तुंग तुंग जैसा इंसान गोबर वाला केक ही डिजर्व करता है। फिर राय स्टार ने और भी गहरी चोट की, अगर तू कल गायब भी हो जाए तो कोई तुझे पूछेगा भी नहीं। ये सुनकर तुंग तुंग एक पल चुप रह गया। फिर बोला, मैं 2 मिनट में बीड़ी लेकर आता हूँ, और चला गया। देखते देखते 1 घंटा बीत गया, लेकिन तुंग तुंग वापस नहीं लौटा। राय स्टार बोला, ये ठरकी जरूर किसी लड़की के पीछे गया होगा। कुछ देर बाद जब दोनों उसे ढूंढने निकले तो जो उन्होंने देखा वह देखकर उनकी रूह कांप गई। उन्होंने देखा कि रास्ते में खून के कुछ छींटे थे और पास में ही तुंग तुंग का फोन टूटा पड़ा था। खून के निशान शांतिपुर की तरफ जा रहे थे। रात का अंधेरा बढ़ चुका था, लेकिन अज्जू और राय स्टार पागलों की तरह चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे, तुंग 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 तुंग। लेकिन तुंग तुंग का कुछ पता नहीं चल रहा था। अचानक उन्हें एक पुराने सुनसान खंडर के अंदर से एक हल्की सी दर्द भरी आवाज सुनाई दी। दोनों अंदर भागे, और जो उन्होंने देखा वह देखकर उनकी रूह कांप गई। उन्होंने देखा कि तुंग तुंग एक खंभे से कसकर बंधा हुआ था। उसका चेहरा बुरी तरह जख्मी था, जैसे किसी ने उसे खूब पीटा हो। अज्जू कांपते हुए बोला, किसने किया तेरे साथ ये? तुंग तुंग कांपते हुए बोला, मेरी ये हालत अज्जू और राय स्टार ने की है। अज्जू और राय स्टार ने की है।